हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका साइंस का टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर नॉट कंटिन्यूइंग विद दिस बायोलॉजी पार्ट, है ना। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, तो कुछ बच्चों का मैंने कमेंट भी देखा। रियली वेरी सॉरी यार, बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं ना, 100 चीज़ें चल रही होती हैं। यहाँ पे पेड बैच का चल रहा है, अपना ऑफलाइन का चल रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो इसलिए ला नहीं पाए, लेकिन हमारी कोशिश पूरी रहती है। सीरियसली हम आपसे ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं कि हम किसी चीज़ को आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचाए। तो नाउ आई कम अप विद अ न्यू टॉपिक ऑफ बायोलॉजी, दैट इज, जिसको बायोलॉजी भी बहुत सारे बोलते हैं, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मेरे दोस्तों, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब क्या हो गया। सबसे पहले आपको एक्सक्रीशन के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? एक्सक्रीशन के बारे में, कि आपका बेसिकली जो एक्सक्रीशन है वो क्या चीज है। तो बच्चे याद रखना, एक्सक्रीशन इज बेसिकली रिमूवल ऑफ वेस्ट। क्या? रिमूवल ऑफ वेस्ट। बच्चा आप मुझे एक बात बताओ, हमारे घर में हम क्या करते हैं? डस्टबिन में वेस्ट इकट्ठा करते हैं। कुछ खाने के लिए सामान लाते हैं तो कुछ वेस्ट इकट्ठा करते हैं डस्टबिन में, उनको हमारे घर से बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको अपने घर से बाहर नहीं फेंकेंगे तो वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, राइट। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिस वेस्ट का रिमूव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करने के लिए है, वो है बच्चा किडनी। याद रखिएगा, वो है किडनी। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है आपको पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट है जिसका हमारी बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस टाइम आपका बनता है? इट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, है ना बच्चा, है ना। लेकिन हम लंग्स को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं बोल सकते। हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है ना, या ह्यूमन के अंदर मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब दोज ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। वो कौन सा बच्चा? आपका किडनी। याद रखिएगा। अब हमारी बॉडी में बेसिकली प्रोड्यूस क्या क्या होता है बच्चे? देखो, जब सेल जो है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है ना, तो सेल फंक्शंस परफॉर्म करने के टाइम पे बहुत सारे एसिड्स को भी रिलीज करता है। जो भी बेसिक फंक्शंस सेल परफॉर्म करता है उसके टाइम पे बहुत हार्मफुल एसिड्स भी रिलीज करता है। उसके बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम इन मिनरल्स का, आपका पोटाशियम, राइट, आपका फास्फोरस, इनका हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में होना इज वेरी वेरी डेंजरस। इनका भी हमारी बॉडी से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम खाना खाते हैं, अब हम जब खाना खा रहे तो खाने में हमारा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है। बच्चे बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं वो अनयूज रह जाते हैं। क्या होते हैं? वो अनयूज रह जाते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो अनयूज रह जाते हैं। और इन अनयूज्ड प्रोटीन की डिकम्पोजिशन होती है हमारे लीवर में। क्या? इन अनयूज्ड प्रोटीन की जब डिकम्पोजिशन हमारा लीवर करता है तो वो जो डिकम्पोजिशन के टाइम पे क्या होता है? आपका यूरिया निकलता है। क्या निकलता है? यूरिया। एंड यूरिया इज वेरी वेरी पॉइजनस, बहुत जहरीला है हमारी बॉडी के लिए। अब इन सब चीजों का, यूरिया का मेन वेस्ट हमारी बॉडी में यूरिया है। उसके अलावा इन सॉल्ट्स का हमारी बॉडी से रिमूव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कौन करता है भैया? आपका किडनी करता है बच्चा। लेकिन क्या सिर्फ किडनी का काम क्या है ह्यूमन वेस्ट को रिमूव करना? उसके अलावा किडनी बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। जैसे कुछ हार्मोन्स जो हैं वो बोन को हेल्दी रखने के लिए, क्या, बोन को हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए बच्चा जरूरी होते हैं। वो हार्मोन्स कौन बनाते हैं? किडनी बनाते हैं बच्चा। रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए बच्चा, किडनी से निकला हुआ हार्मोन जो है वो मदद करता है आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए। मेरी बात आपको समझ आ रही है? और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, किडनी जो है ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है ना, ब्लड के प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो किडनी के मल्टीपल फंक्शंस है। याद रखिएगा, वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करने के अलावा किडनी ये भी फंक्शंस परफॉर्म करता है।
इससे पहले मैं दोस्तों आगे चलूं तो आपको हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमारी ऐप द मंजिल भारत का लिंक मिलेगा। प्लीज उस लिंक को आप क्लिक करें और उस लिंक को क्लिक करके आप मेरे दोस्तों जाके कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हो। जेके एसएसबी सुपरवाइजर का हमने टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया, लाइव कर दिया है, आप जाके उसका एक्सेस ले सकते हो। उसके अलावा जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स चल रहा है और मेरे दोस्तों ऐसे ही और बहुत सारे कोर्सेज लाएंगे। चाहे आप एंड्रॉइड यूजर्स हो, चाहे आप आईफोन यूजर्स हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरी बात क्लियर? अब मेरे दोस्तों एक जो आप सबसे पहली बात सुनिएगा मेरे दोस्तों, अब ये जितना भी हार्मफुल वेस्ट जो मैंने अभी आपको बताया ये कहां होता है? हमारे ब्लड में होता है, राइट? और ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, क्या ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली ब्लड वेसल्स के थ्रू बच्चा हमारी किडनी से पास होता जाता है। एक दिन में अगर मैं आपको बताऊं पर डे कितना ब्लड जो है बच्चा हमारी किडनी से पास होता है तो दैट इज अराउंड बच्चा 150 क्वार्ट्स। 150 क्वार्ट्स ऑफ ब्लड जो है हमारी बॉडी, हमारे किडनी में से पास होता है। क्वार्ट बच्चा एक यूनिट है लिक्विड को मेयर करने के लिए, याद रखिएगा। और इस 150 क्वार्ट में बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट है, उनका निकलना बहुत जरूरी है। फ्लूइड का निकलना बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा वाटर का हमारी बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है। और किडनी इनको लगातार फिल्टर करके बच्चा 1 से 2 क्वार्ट जो है बच्चा वो क्या बनाता है? यूरिन, जिसमें आपको सारे हार्मफुल वेस्ट मिलेंगे और लिक्विड मिलेगा जो हमारे बच्चा यूरेथ्रा से बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है। अभी जब मैं बात कर रहा हूं और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, हर 1 मिनट में, क्या हर 1 मिनट में किडनी हाफ कप ब्लड को फिल्टर कर रही है। हाफ कप ब्लड को फिल्टर करने का मतलब है कि उसमें से हार्मफुल वेस्ट निकाल रही है। मतलब अभी हम बात कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर हमारा एक हेल्दी ह्यूमन जो है उसके अंदर जो 2 किडनीज हैं वो 1 मिनट में कितने कप ब्लड को फिल्टर करती है? हाफ कप ब्लड को, याद रहेगा। अब दोस्तों ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन पहले हम जानेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या क्या चीजें आती हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे रिब केज के नीचे बिल्कुल बैक साइड पे स्पाइन के दोनों साइड आपको बीन शेप, मुट्ठी के शेप, बस मुट्ठी जितना बचा है, इस फिस्ट जितने आपको क्या मिलेंगे? बीन शेप में आपको 2 क्या मिलेंगी बच्चा? किडनीज मिलेंगी, ठीक। और बच्चा 2 किडनीज मिलेंगी और किडनीज के साथ एक पाइप लगी होती है। क्या लगी होती है? पाइप। दोनों किडनी के साथ अलग अलग पाइप होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिटर। अब जो भी किडनी जो है बच्चा आपका फिल्टर कर रहा है, राइट? अब देखो किडनी में ब्लड एंटर कर रहा है, अब गंदा ब्लड है मतलब उसमें वेस्ट है, उसको रिमूव करना है। तो आप देखिए ध्यान से, अगर आपको समझ आएगा, यह है आपका रीनल आर्टरी। क्या है? रीनल आर्टरी। रीनल टर्म इज रिलेटेड टू किडनी, मतलब वो आर्टरी जो गंदा खून हमारी किडनी में लेके आती है उसका नाम है रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी से बच्चा किडनी में क्या जाता है? गंदा खून जाता है। और गंदा खून जो है, गंदा खून मतलब उसमें जो हार्मफुल वेस्ट हैं उनको फिल्टर करने के बाद भैया रीनल वेन से किडनी वापस क्या करती है? आपके साफ खून को भेज देती है। यानी कि रीनल आर्टरी ब्रिंग्स डर्टी ब्लड इन किडनी एंड रीनल वेन टेक्स व्हाट? योर क्लीन ब्लड फ्रॉम किडनी टू बॉडी। मेरी बात आपको क्लियर होगी? अब जब इसको फिल्टर करते हुए जो एक्स्ट्रा लिक्विड और जो वेस्ट बचा वो वेस्ट यूरिटर के थ्रू बचा, आपका यूरिटर के थ्रू, यानी कि वो यूरिन बन जाता है, पेशाब बन जाता है। यूरिटर के थ्रू बच्चा वो कहां पहुंचता है? आपका बच्चा ब्लैडर में पहुंचता है, जिसको हम यूरिन ब्लैडर भी बोलते हैं। और यहां पे कुछ टाइम के लिए स्टोर होने के बाद जब ये ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा के जरिए बच्चा वो क्या होता है? थ्रू यूरेथ्रा वो आपका बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है। तो आपको याद रखना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आपका ये सारे जो है बच्चा आपके इन्वॉल्व हैं। 2 किडनीज, 2 यूरिटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और एक क्या आ गया? आपका यूरेथ्रा आ गया। डन है मेरे दोस्तों। अब आप सुनिएगा कि आपको अगर पता चले कि एक किडनी ना बच्चा किससे बनी होती है? वो बनी होती है मिलियन ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स, ठीक है। ये जो एक किडनी है वो बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट से बनी होती है
उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो याद रखिएगा बेसिकली किडनी में कौन है जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, उसका नाम है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है बच्चा, याद रखिएगा, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। नेफ्रॉन का जो टॉप एंड होता है वो कप शेप होता है। क्या होता है, कप शेप। ये कप शेप, राइट। इस कप शेप को हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। यानी कि योर नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट, इट्स टॉप इज लाइक अ कप शेप, राइट, जिसको क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। और बच्चा एक लॉन्ग ट्यूब होती है उस बॉटम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल के साथ जुड़ी होगी, उसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल। याद रखिएगा, बोथ ट्यूब्यूल एंड बोमेन्स कैप्सूल मेक व्हाट, योर नेफ्रॉन। अब अगर आप देखोगे बोमेन्स कैप्सूल में बेसिकली आपको बंडल ऑफ क्या मिलेगा, ब्लड कैपिलरीज मिलेगी। बोमेन कैप्सूल के अंदर आपको बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज मिलेंगी, जिनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं बच्चा, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस बेसिकली बच्चा क्या है, याद रखिएगा, यही सारी गेम करता है ग्लोमेरुलस, है ना। प्लूरल बोलेंगे तो ये आएगा, मेरुलाई, ठीक है बच्चा। ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या करता है, उसका एक एंड कनेक्टेड होता है किसके साथ बच्चा, आपका, जहां से डर्टी ब्लड एंटर करेगा। अब जैसे ही ब्लड इसमें एंटर करता है ना, तो जो मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका साइज बड़ा है मॉलिक्यूल्स का, वो ऊपर ही रह जाते हैं, वो ब्लड वेसल में वापस रह जाएंगे। लेकिन जो बच्चा आपके स्मॉल सबस्टेंसेस हैं, जिन मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा है, जैसे यूरिया, ठीक है, उसके बाद अमाइनो एसिड्स, याद रखिएगा, अमाइनो एसिड्स, उसके अलावा आपके बहुत सारे सॉल्ट्स, ये क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस से पास हो जाते हैं। अब ये ग्लोमेरुलस से पास हो गए तो कहां चलेंगे बच्चा, आपके टिब्यूल में चलेंगे। कहां चलेंगे, टिब्यूल में। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैं क्या बोल रहा हूं, ग्लोमेरुलस क्या है, ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही आपका डर्टी ब्लड क्या करेगा, एंटर करता है। अब ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम। ये मोटे साइज के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्लड में रह जाएंगे। जो माइन्यूट साइज, स्मॉल साइज जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे आपका यूरिया आ गया, अमाइनो एसिड्स आ गया, सॉल्ट्स आ गए, है ना, वाटर आ गया, वो पास हो जाता है। वो पास होकर एंटर करता है टिब्यूल में। अब जैसे ही वो पास करता है, एंटर करता है टिब्यूल में, तो टिब्यूल का काम क्या है, टिब्यूल बेसिकली इसका काम है कि क्या करना, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करना। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे अमाइनो एसिड्स, उनको वापस क्या कर लेना बच्चा, सक कर लेना और ब्लड में डाल देना, उनको वहां से निकाल देना, और जो हार्मफुल वेस्ट है उनको जाने देना। तो बच्चा ये टिब्यूल जो है बेसिकली ये फिल्ट्रेशन यानी कि ये आपका अब छानना स्टार्ट करेगा। ये यूरिया को एक्साइट करेगा बच्चा, इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमें चाहिए उनको एक्साइट करेगा। अब हार्मफुल वेस्ट जो है इसी टिब्यूल के जरिए मेरे दोस्तों आपका यूरिन बन के कहां चलेगा जाएगा बच्चा, आपका यूरेथ्रा में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से वो कहां चले जाएगा बच्चा, यूरिन ब्लैडर में। और वहीं पे जो साफ खून है वो ग्लोमेरुलस के दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड होता है और ये बच्चा रीनल वेन में पास होता है और रीनल वेन से वो चला गया आपके वापस ब्लड में, बॉडी में वापस चला गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आ रही है जो मैंने आपको बोला। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें अगर आप खोलना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है हमारी बॉडी में से हार्मफुल वेस्ट, स्पेशली अगर कोई पूछे आपको यूरिया निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन केवल यूरिया नहीं, उसके अलावा भी जो सेल जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो जो एसिड रिलीज करता है उसका निकलना भी बहुत जरूरी है। सोडियम एक्सेस में होना हमारी बॉडी में बहुत खतरनाक, पोटाशियम बहुत खतरनाक, उनका निकलना भी हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब निकालने का काम करता है किडनी। और हमारे एक हेल्दी ह्यूमन में कितनी किडनीज होती है बच्चा, आपकी 2 किडनीज होती है। और किडनी जो है वो बनी होती है मिलियन ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स, यानी कि किडनी जो है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनी हो, और नेफ्रॉन जो है वो 10 लाख 20 लाख से भी ज्यादा होते हैं, याद रहेगा। तो ये जो आपका नेफ्रॉन है यही काम करता है
ब्लड में से हार्मफुल वेस्ट निकालने का। लेकिन ऐसा कौन है कि ये आपका ब्लड जो है, डर्टी ब्लड, वो ब्लड जो हार्मफुल वेस्ट से भरा हुआ है उसको किडनी तक लाता है, तो उसका नाम क्या है? रीनल आर्टरी। तो याद रखिएगा, रीनल आर्टरी जो है इट ब्रिंग्स डर्टी ब्लड इनटू किडनी, एंड जब ये नेफ्रॉन इसको फिल्टर कर देते हैं तो इस डर्टी ब्लड जो अब जो क्लीन हो चुका है, इस क्लीन ब्लड को वापस किडनी से कौन कैरी करके ले जाता है पूरे बॉडी में? बचा आपका रीनल वेन। मेरी बात क्लियर? और फिल्ट्रेशन के टाइम पे जो वेस्ट निकला, वो वेस्ट क्या है? दैट इज यूरिन। येलोइश कलर आपको पता ही है, वो यूरिन, उसमें आपको यूरिया भी मिलेगा, उसके अलावा आपको बहुत डिफरेंट सॉल्ट्स भी देखने को मिलेंगे जो यूरिटर के थ्रू बचा होते हुए कहां चले जाते हैं? यूरिन ब्लैडर में चले जाते हैं, है ना, पेशाब की थैली आप बोल सकते हो। और ये जो है कुछ टाइम के बाद आपके यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज याद रहेगी, यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने आपको बोला जो नेफ्रॉन है ना, जो बेसिकली यूनिट है किसकी? आपकी किडनी की। वो फिल्टरिंग यूनिट वो बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनी है। एक उसका जो अपर एंड होता है वो कप शेप है। क्या है? अपर एंड क्या है उसका? कप शेप, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? ये देखो, ये कप शेप, राइट, ये कप शेप, इसको हमने क्या बोला? बोमेंस कैप्सूल। और इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर आपको बच्चा क्या मिलेंगे? ब्लड कैपिलरीज का बंडल मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या करता है मेरे दोस्तों कि ब्लड जैसे ही इसमें एंटर करता है तो जो आपके मोटे या लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर ही रहते हैं, तो वापस ब्लड वेसल्स में रह जाते हैं, और जो आपके फाइन पार्टिकल्स है, फाइन मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं? ग्लोमेरुलस से होते हुए कहां जाते हैं बच्चा? आपके टिब्यूल में आ जाते हैं। कहां जाते हैं? टिब्यूल। अब टिब्यूल जो है बच्चा वो बहुत जबरदस्त काम करता है, राइट। टिब्यूल का काम क्या है बच्चा? आपका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लड में उनको वापस कैरी कर लेना, उनको अपने पास लेके आना, और जो बच्चा हार्मफुल वेस्ट है जैसे कि यूरिया और अदर सॉल्ट्स, उनको बच्चा इस टिब्यूल से पास होने देना। क्या? उनको इस टिब्यूल से पास होने देना। और आखिरकार बच्चा वो हार्मफुल वेस्ट along with extra water they become what? They become urine, और ये आखिरकार आपका बच्चा क्या होता है? आपका चले जाता है कहां पे? यूरेथ्रा में। कहां चले जाता है बच्चा? आपका यूरेथ्रा से बाहर। लेकिन जो साफ ब्लड था बच्चा, वो साफ ब्लड देखिए आपका, ये है आपका क्या? यहां पे कनेक्टेड है, साफ ब्लड यहां से निकला और रीनल वेन के जरिए बच्चा आपके किडनी से बाहर आ गया और पूरी बॉडी में फिर सर्कुलेट होना स्टार्ट हो। मेरी बात आपको समझ आ रही है? यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है? डीकंपोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन की वजह से आपका यूरिया प्रोड्यूस होता है मेरे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया है। ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट रखिए। मैं कोशिश करूंगा, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन सा टॉपिक जो है इस पे चाहिए, या आपको एमसीक्यूज चाहिए। जो भी आपको चाहिएगा मुझे प्लीज बताइएगा और मैं उसको वापस लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच, और फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।